हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल एम के आलम मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज के इस वीडियो में क्लास 8 आलोक भारती मैथ के चैप्टर नंबर 8 जो कि वर्ग और वर्गमूल है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 देखेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 1 से 20 तक के सारे नंबर्स का वर्ग बता चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे कि इस वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन सा किसी अगर नंबर का अगर लास्ट वाला अंक कौन सा होगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना। कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, कौन सा नंबर पूर्ण वर्ग हो सकता है, किसमें ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ पाइथागोरस ट्रिक देखेंगे जो आपको बहुत ही यूज होगा आपको क्वेश्चन बनाने में, आपको एक्सरसाइज बनाने में। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए क्या दिया है कि परिपूर्ण वर्ग संख्या के गुण, है ना। ये बुक में आपको मिल जाएगा पेज नंबर 138 में। ये आप वहाँ से भी पढ़ के इसको समझ सकते हैं खुद से, लेकिन हम सिर्फ समझा देते हैं, है ना, मोटे तौर पर, जो कि आपको जब अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर आप इससे पिछले वाला नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिए, उसमें भी मैंने अच्छी तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या है परिपूर्ण संख्या के निम्नलिखित गुण हैं। संख्या के वर्ग तालिका को देखने से पता चलता है कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक बताए थे कि जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वे संख्याएं कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। बताए थे कि नहीं, उसमें बताए थे क्या कि कोई भी संख्या, जैसे अगर हम बोलें 1 से 20 तक का हम वर्ग लिखे थे, उसमें इकाई का अंक समझ लीजिए आप, अगर नहीं आता है तो वंस प्लेस, यानी ये वाला जो डिजिट है ना, यही वाला को बोलते इकाई अंक। ठीक है, अब कोई भी अगर नंबर है, अगर उसका इकाई अंक चाहे तो 2 रहे या इसकी जगह 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये चुनने के लिए देगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। उसमें से ऑप्शन में इस तरह से कुछ दे देगा तो आप फिर बौखला जाएंगे। तो आपको ये याद रखना है कि वो सारी संख्याएं जिसके अंत में चाहे तो 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यही बात इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे 23, 32, 27, है ना, लास्ट में देखिए 8 बड़ा नंबर दे दिया। यदि के, है ना, इत्यादि के इकाई के अंक क्रमशः 3, 2, 7 एवं 8 हैं, अतः ये संख्याएं परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, क्लियर, कोई भारी बात नहीं। अब 2 नंबर देखिए, बोलता है वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0 रहे, 1 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे या 9 हो तो वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हो भी सकती हैं या नहीं भी। इसमें भी गारंटी नहीं है, हो भी सकती है या नहीं भी, लेकिन देखिए इतना है तो हो सकती है, उतना है ये रहे तो नहीं हो सकती है। जरूर गारंटी है कि उसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें होने का चांसेस है। ठीक है, अब देखिए जैसे 121 पूर्ण वर्ग संख्या है जबकि 131 नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लास्ट में 1 है, यहाँ पर लास्ट में 1 है, ये है लेकिन ये नहीं है। उसी तरह 144 पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 12 का है। ये 121 कितना है, 11 का है, परंतु 154 नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार 225 है 15 का, 256 16 का, 289 17 का। ठीक है, इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जबकि 235, 266, 299 इत्यादि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब जिस संख्या के अंत के अंत में शून्य हो, शून्य की संख्या सम हो एवं इसके पीछे वाली संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो वह पूरी संख्या एक परिपूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे देखिए अगर बोलेंगे कि 400, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको तो सम विषम आना चाहिए। सम मतलब मोटा मोटी तौर पर आप समझ जाइए कि सम मतलब जोड़ा वाला, यानी यहाँ देखिए 2 गो है यानी जोड़ा वाला है, और इसके पीछे क्या आना चाहिए, पूर्ण वर्ग। तो 4 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या 2 का, तो 400 भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अगर वहीं बोले 9 और यहाँ पर अगर हम 4 जीरो देते हैं, ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। लेकिन अगर 3 जीरो दें तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इतना तक क्लियर। ठीक है, तो वही देख के रखा है कि 121 डबल जीरो, देखिए 11 का स्क्वायर और डबल जीरो है तो 11 और डबल जीरो का 1 जीरो निकालेंगे, यानी 110 का स्क्वायर क्या होता है, 121 डबल जीरो। ठीक है, मैं शून्य
कि शून्य की संख्या सम है एवं 121 एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अतः 121,001 पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब 4 नंबर देखिए, थोड़ा सा हम इसको दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा ये करके, क्योंकि यहाँ पर स्पेस दिक्कत होता है इसमें, है ना। ऐसे करके हम बताते हैं, तब देख लीजिए आप। 4 नंबर क्या है, जिस संख्या में शून्य की संख्या विषम हो एवं उसके पीछे वाली संख्या पूर्णवर्ग संख्या हो, अथवा जिस संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो एवं उसके पहले वाली पूर्णवर्ग संख्या ना हो, तो दोनों स्थिति में दी गई संख्या एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी पूर्णवर्ग संख्या नहीं हो सकती है? अगर यहाँ पर एक तो सम संख्या नहीं हो, सम जीरो की संख्या सम नहीं हो यानी बेजोड़ा हो, और दूसरा ये कि अगर मान लिया 5 ले लिए तो 5 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखिए ये सम संख्या हो लेकिन ये पूर्णवर्ग नहीं हो तो भी ये पूर्णवर्ग नहीं होगा, या नहीं तो ये सम पूर्णवर्ग हो लेकिन यहाँ पर जीरो की संख्या सम संख्या नहीं हो तो भी ये पूर्णवर्ग नहीं होगा। उसी को इतना भाषा में लिखा गया। जैसे मैं 16,000 में शून्यों की संख्या विषम है, अतः 16 परिपूर्ण वर्ग है, अतः 16,000 परिपूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी बताया 16 पूर्ण वर्ग है, लेकिन यहाँ पर देखिए जीरो बेजोड़ा है। ठीक है, इसीलिए नहीं। इस प्रकार 2600 है ना, ये आप पढ़ लीजिए मोटे तौर पर। ठीक है, अब देखिए अब 5 नंबर में देखते हैं। किसी सम संख्या का वर्ग सदैव सम संख्या होता है। सम संख्या का वर्ग सदैव क्या होता है? सम संख्या होता है। जैसे अगर हम बोलेंगे 4 एक सम संख्या है, इसका अगर स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 भी एक सम संख्या हो गया। बोलेंगे कि 12 एक सम संख्या है, इसको अगर वर्ग निकालेंगे तो 144, ये भी एक सम संख्या है। देखिए समझ में आया। यानी कोई भी अगर सम संख्या है तो उसका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं, तो भी क्या होगा? सम संख्या होगा। कोई टेंशन। अब देखिए 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। देखिए सारा क्या है? सम संख्या। अब किसी विषम संख्या का वर्ग सदैव एक विषम संख्या होता है। इसका उल्टा 13 का स्क्वायर देखिए 169, लास्ट में 9 आ गया, विषम संख्या। 21 का स्क्वायर 441, 1 आ गया। 27 का स्क्वायर 729, 9 आ गया। ठीक है, अब देखिए दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का अंतर उनके दोनों प्राकृतिक संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। देखिए 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर 9। ठीक है, तो 2 गुना 4 प्लस 1। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये कि आप ज़्यादा मोटे तौर पर उतना मत समझिए। यहाँ पर देखिए हम जो बता रहे हैं, अगर हम बोल दें कि 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर लगातार पूर्णवर्ग संख्या है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8 प्लस 7 15। ठीक है, अब वही बात इसको बोलता है। अगर बोले कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 4 बराबर 9। समझ में आया कि नहीं? ये ट्रिक हुआ एक तरह से, हाँ समझ जाइए। इसमें कैसे देखिए आया कैसे, थोड़ा सा बता दें। नहीं बताएंगे, लंबा हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है तो पूछ लेना कमेंट में। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए, तो 9 2 गुना 4। ठीक है, अब इसी तरह से 12 इसका स्क्वायर, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाइए। दिमाग 2 गुना, देखिए ये नंबर से 4 को गुना कर दिए और 1 जोड़ दिए। उसी तरह से 12 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, तो 2 से 11 को गुना कर दिए, 1 जोड़ दिए। समझ में आया? अतः यदि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या n एवं n+1 हो तो n+1 का एटो देखिए एटो अगर 4 है तो इसमें 1 बढ़ाएंगे तो 5 होगा। ये n को देख के घबराना नहीं है। n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा? n+1 प्लस n। समझ में आया? यानी 2n + 1। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ सकता है, ध्यान से। क्या होगा? 2n + 1। ठीक है, उसी तरह से देखिए 25 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर, तो 25 + 13 हम नहीं कर सकते, 13 नहीं कर सकते हैं, या 25 + 23 नहीं कर सकते। यहाँ पर 23 होना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक हो गया है, क्योंकि देखिए लगातार नहीं है, क्रमागत नहीं है। क्रमागत मतलब तो लगातार, तो 25 से पहले क्या होता? 24, तो अन्याय। ठीक है, अब ये देखिए किसी प्राकृतिक संख्या n का वर्ग प्रथम n विषम संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? नहीं आया? समझिए।
जैसे बोलेगा कि 3 का स्क्वायर तो विषम संख्या, तो प्रथम विषम संख्या उतना, तो 3 का स्क्वायर 3 का, तो ये बराबर कितना होगा 1 + 3 + 5। समझ में आया नहीं आया? देखिए विषम संख्या 3 को विषम संख्या होना चाहिए, प्रथम लगातार, है ना, यानी प्रथम 1 से शुरू होगा, 1 3 5 उसके बाद 7 9 11, ये सब विषम संख्या है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर इसीलिए 3 को 1 + 3 + 5। अगर बोलता 4 का स्क्वायर तो क्या होता 1 + 3 + 5 + 7। बोलेगा कि 9 का स्क्वायर तो क्या होगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13, 1 2 3 4 5 6 7 + 15 + 17। खबरी में आया? कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो ये तो बात बोलता है भाई साहब, समझ में आया? अब मेन जो आया पाइथागोरस त्रिक, इसको VBI लगा लियो। पाइथागोरीय त्रिक, पाइथागोरीय त्रिक है क्या? देखिए इसको थोड़ा सा अपने तरीका से समझाया है कि यदि m n एवं p 3 धन पूर्णांक इस प्रकार हों कि m² + n² = p² हो, तो m n p पाइथागोरस त्रिक कहा जाता है। कुछ बेजा में नहीं आया, मेरा भी नहीं है, आपको कैसे कहें समझिए। यहाँ पर अगर 3 को हम नंबर लेते हैं, मान लिए 2 3 5, यहाँ पर 3 4 5 ऐसे ले लेते, लगातार जाओ। तो यह पाइथागोरस त्रिक होगा या नहीं होगा कैसे चेक करेंगे? तो दोनों छोटा नंबर का वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और दोनों को जोड़ देंगे। अगर इसके वर्ग के बराबर आया, देखो 9 6 15 25, ये बराबर आया, इसका मतलब ये पाइथागोरस त्रिक है, अन्यथा नहीं है। वही तो बोलता अगर m n p 3 को नंबर हो तो ये पाइथागोरस त्रिक होगा जब m² + n² = p² होगा। ये तो समझ में आया? कोई टेंशन? ठीक है, तो वही बात बोलता 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, इसका मतलब पाइथागोरस त्रिक है। 8 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर = 17 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर = 10 का स्क्वायर, पाइथागोरस त्रिक है। तो याद रख लेना ये सबको, थोड़ा सा ये सब है ना, ये टेक्निकल क्वेश्चन हुआ। तो ये 3 4 5 8 15 17 6 8 10 ये पाइथागोरस त्रिक है। ये ऑब्जेक्टिव पूछ देता है ये, है ना, लेकिन क्वेश्चन में दम है नहीं, बच्चा छोड़ के आ जाता है। तो आप ऐसा नहीं कीजिए। 1 से बड़ी किसी भी संख्या m के लिए 2m m² - 1 m² + 1 पाइथागोरस त्रिक है। समझ में आया नहीं आया? 1 से बड़ी किसी भी संख्या के लिए, जैसे 4 का पाइथागोरस त्रिक ज्ञात करने के लिए, तो 4 का पाइथागोरस त्रिक कैसे निकालेंगे, है ना? तो यहाँ पर दे दिया है कि 2m बराबर, यहाँ पर मान लिया कि 4, तो m बराबर क्या आ गया 4/2 2। अब फिर यहाँ से निकाल लिया m² - 1, यानी 2 का स्क्वायर - 1 3, फिर 5 का स्क्वायर + 1 5, यानी 2 3 5 क्या हो गया पाइथागोरस त्रिक हो गया। अच्छा हम दूसरा नंबर लेते हैं, बोलेंगे कि 6 का पाइथागोरस त्रिक निकालिए। तो 6 का तो हम क्या मान लेंगे कि 2m = 6। यहाँ से अगर m निकालेंगे तो ये 2 भाई साहब उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 6/2 = 3 होगा कि नहीं? अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे m² - 1 निकालेंगे। तो m² कितना है 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 बराबर 9 - 1 बराबर 8। फिर यहाँ से निकालेंगे m² + 1 बराबर 9, है ना, आएगा ना 3 का स्क्वायर + 1 बराबर 9 + 1 बराबर 10। देखो तो अगर 6 का लिए तो 6 8 10 क्या है आपका पाइथागोरस त्रिक है। समझ में आया? यानी किसी भी नंबर का आपको दे देगा तो निकाल लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं ना। अब 11 नंबर, 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का वर्ग 3 का गुणज या 3 के गुणज से 1 अधिक होता है। 1 के अतिरिक्त किसी भी संख्या का वर्ग
ठीक है। 3 का गुणज या 3 के गुणज से अधिक होता है। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर तो बराबर 4, यानी 3 गुना 1 है ना, 3 का पारा में आया, 3 गुना 1 प्लस 1, समझ में आया। चाहे तो 3 का गुणज होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर 3 का गुणज हो गया, गुणज मतलब उसका पारा में आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर उसी तरह से निकाला है, आपको दिखाया है। देखिए हम थोड़ा सा फिर मजबूरी हो गया, ऐसे करते हैं, खराब लगता है। हाँ ऐसे देखिए 4 का स्क्वायर तो 3 गुना 5 प्लस 1, 3 का टेबल में आया उससे 1 बढ़ा दिए। तो ये सब इतना ज़रूरी है नहीं, मेन इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वही कहानी, 1 के अतिरिक्त किसी संख्या का 4 है ना का वर्ग 4 का गुणज या 4 के गुणज से 1 अधिक होता है। बैठो, n अंकों वाली किसी संख्या के वर्ग में अंकों की संख्या 2n या 2n-1 होता है। ये थोड़ा सा है जो आपको एक्सरसाइज में काम देगा, ठीक है। ऐसे ही रखना पड़ेगा, पाठ विद्वान। हाँ क्या है कि n अंकों वाले किसी संख्या का वर्ग में अंकों की संख्या 2n या 2n-1 होता है। तो इसको कैसे चेक करेंगे, देखिए n अंकों वाली यानी कोई भी अंक, जैसे अगर हम बोलेंगे कि कोई, हम बोलेंगे कि 5, इसमें अंक कितना है, 1 अंक है ना, तो इसमें चाहे तो अंक होगा, चाहे तो 1 होगा या 2 गो अंक होगा, समझ में आया। यानी कहने का मतलब चाहे तो इसमें जो जितना अंक है ना 2n या 2n-1 होता है, ठीक है। चाहे तो अंक, चाहे तो इसका दुगुना, जैसे देखिए 1 अंक है तो इसका दुगुना कितना होगा, 2 अंक, या जैसे अगर हम यहाँ 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो 4, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2 गुना 2, जैसे 2n-1 बोलता है ना, 2n-1 समझिए थोड़ा सा, तो 2 है ना, तो इसमें अंक 1 है ना, तो 1-1 यानी 1, 2 में से 1 गया तो 1, समझ में आया। चाहे तो 1 होगा यानी 2n होगा या 2n-1 होगा। अगर देखिए इसको और क्लियर समझिए, अगर आपको बोल देता है कि 156, बोलेगा कि इसमें अंकों की संख्या कितना होगा, देखिए इसमें 3 अंक है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 3 अंक वाली संख्या में जो वर्ग है उसका जो अंकों की संख्या क्या होगा, चाहे तो 2n होगा, यानी 2n, n की जगह में कितना होगा यहाँ पर 3, 2 × 3 6, चाहे तो 6 गो अंक होगा इसका वर्ग में, वर्ग की बात बोल रहे हैं इसमें नहीं, या 2n-1 यानी 2 गुना 3-1 यानी 6-1 बराबर 5, ठीक है। चाहे तो 6 गो अंक होगा या 5 गो अंक होगा, समझ में आया, ठीक है। कैसे होगा, चाहे तो क्या होगा, 2n होगा या 2n-1 होगा, समझ में आया। तो ये बात बोलता है, जैसे यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2n है ना, यहाँ 8 का स्क्वायर 64, देखिए एक ही अंक का 2 गो, चाहे तो 1 गो होगा या 2 गो होगा। 11 का स्क्वायर 121, देखो 2 का है तो चाहे तो 3 गो हुआ या 4 गो हो गया। 98 स्क्वायर 9604, समझ में आया। 125 का स्क्वायर 15 6 25, देखिए 3 का आ गया आपका 5 गो डिजिट हो गया, या नहीं तो यहाँ पर देखिए 3 3 6 गो डिजिट हो गया, समझ में आया। बस ये भी थोड़ा सा आपको काम देगा, आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद हमको नहीं लगता है कि कुछ थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट है आपका एक ये वाला है m² प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर 5 × 20 बराबर 21 का स्क्वायर 6 का, हाँ इसको भी देख लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, परिपूर्ण वर्ग 2n कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, क्या बोलता है, गौर कीजिए। यदि n एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है तो 2n कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती है, समझ में आया। यानी अगर बोलेंगे कि 4 एक पूर्ण वर्ग है तो इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 से गुना 2 × 8 कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे अगर बोलेंगे 25 एक पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर, तो इसको अगर दूना कर दें 2 × 25 50, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, समझ में आया। यानी कोई अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका 2 गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, आपको ये मान के चलना है, समझ में आया। अब 15 नंबर क्या बोलता है कि देखिए ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग के योगफल में, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है,
योगफल में उनके गुणनफल के वर्ग को जोड़ने पर प्राप्त संख्या उन दोनों संख्या के गुणनफल में एक जोड़ने को, है ना। ये बकवास की बात है, कुछ समझ में नहीं है आपका, हमको लगता है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम्पल से समझिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, प्लस 20 का स्क्वायर बराबर हो गया 21 का स्क्वायर। देखिए 4 5 6 20 जोड़ दिए बराबर 21 का स्क्वायर। उसी तरह यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 7 6 42, इसको भी जोड़ दिए गुना करके बराबर 43 का स्क्वायर। एक बढ़ा के वही होता है कि एक बढ़ाने पर जोड़कर वर्ग प्राप्त संख्या के बराबर होता है। समझ में आया, वही तो भाषण दे रहा। यहाँ पर भी थोड़ा सा देखिए, यदि 2 अंकों की एक संख्या एक्स वाई हो एवं वाई बराबर 5 हो, 2 अंकों की एक संख्या क्या हो, एक्स वाई झुट्टो दिया, वो सब टेंशन दिलाने के लिए। यानी कहने का मतलब ये कि कोई भी अगर अंक हो जिसका लास्ट में 5 हो, जिसका लास्ट में 5 हो, ये तो एक्स हो ये तो वाई, तो वाई बराबर 5 हो, ये तो देखिए बकवासी करने के लिए दिया है। तो सिंपल सी लिख सकता था कि कोई भी अगर संख्या जिसका अंत में 5 हो, इकाई के स्थान पर 5 हो, तो उसका वर्ग कैसे निकला जाएगा। तो ये जो बात बोलता है, तो एक्स वाई का स्क्वायर यानी इठो नंबर का जो स्क्वायर होगा वो एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 100 होगा। समझ में आया, यानी जैसे 25 का तो 2 गुना 2 प्लस 1, इसमें से 1 बढ़ा दिया, 2 गुना 2 प्लस 1 इंटू 100। समझ में आया। अब इसको एक ट्रिक भी हम बता देते हैं, आपको पता ही होगा मेरे ख्याल से। ये जैसे अगर 15 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है ना, 35 का स्क्वायर है, तो ये कैसे होगा। देखिए 15 का स्क्वायर 5, इसका स्क्वायर लिख देंगे 25 लिख देंगे और इससे 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, 2 एकम 2, 225। समझ में आया। इसी तरह से 25 का स्क्वायर देखिए, 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे, समझ में आया। फिर इससे 1 बढ़ाएंगे, 2 से 1 बढ़ाए तो 3, 3 दूना 6, 625। आपको समझ में नहीं आ रहा, एक बार रोक दीजिए, फिर उसके बाद देखिए फिर 5 का स्क्वायर 25 लिख दिए, इससे 1 बढ़ा देंगे 4 और इस दोनों को गुना कर देंगे, 4 तिया 12, 1225। समझ में आया, ये इसका ट्रिक हो गया। ठीक है, तो जिसका अंत में 5 रहे इसके लिए ये अप्लीकेबल है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका इससे निकाल सकते हैं, या ये जो बताए शॉर्ट ट्रिक। दूसरा क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के अंक केवल 1 हो, यानी 1 हो, 11, 111, 1111, मतलब ये हो, तो इसका जो स्क्वायर निकलेगा वो कैसे निकलेगा। देखिए तो निम्न प्रकार क्या आता है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2 1, 2 को 1 है तो 1 2 1, 3 को 1 है तो क्या हो जाएगा 1 2 3, फिर उल्टा ऐसे करके 2 1, 4 को है तो 1 2 3 4, आगे फिर क्या हो जाएगा 3 2 1, उल्टा फिर। समझ में आया, बस यही यहाँ तक आपका कहानी खत्म हो गया। ये तो बात बोलता है 1 2 1 1 2 3 2 1 9, 3 का स्क्वायर परिपूर्ण व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए इसको फिर ऐसे भी दिया है कि 1 2 + 1 बराबर 4, है ना, 1 2 3 2 1 9 1, है ना। इसको भी एक ट्रिक, अब आपको यह फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, क्या होगा आप खुद से भी भर के हमको बताइए। समझ में आया, तो आपका कहानी आज यहीं तक। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 8.1, जो कि हलवा की तरह हवा की तरह उड़ने लगेगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम है ना जिंदा। डोंट टेक एनी टेंशन, एंड इफ यू लाइक दिस then you can like it. Okay.